हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी असिस्टेंट ग्रेड 1 HR FNA CNMM की आपकी रिक्रूटमेंट निकली है। इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग डेट की गाइस। ओपनिंग डेट आपकी 5 जून से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो आपकी है 25 जून रहने वाली है। शाम के 5 बजे तक ही आप भर पाएंगे। NPCIL एक प्रीमियर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके अंदर जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो आपका NPCIL है इन पे वर्क करता है। बात करते हैं आपकी ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज की। सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए आपकी करंट और बैकलॉग वैकेंसी मिलाकर 29 वैकेंसीज हैं। सेम FNA के लिए करंट और बैकलॉग मिला के 17 वैकेंसीज हैं। CNMM के लिए 12 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। जो आपका रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है वो आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। साथ ही बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ रहने वाली है जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, EWS या फिर OBC कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल एप्लीकेंट्स या एप्लीकेंट्स जो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स ऑफ डिफोर्स पर्सनल killed in action and employees of NPCIL are exempted from payment of application fee। उन्हें फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो तीनों पोस्ट के लिए आपका जो कैंडिडेट है उनके पास कोई भी डिग्री है, बैचलर्स डिग्री उनकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। पे लेवल की बात कर लेते हैं तो पे लेवल और मंथली जो आपका रहने वाला है तीनों वैकेंसीज के लिए लेवल 4 का पे लेवल है और पे इन द पे मैट्रिक्स 25,500, DA के साथ आपका 12,750 और जो अप्रॉक्सीमेटली मंथली एमिलमेंट्स रहेंगे 38,250 रहने वाले हैं। ये आपका सिर्फ बेसिक पे और DA मिला के है। अदर अलाउंसेस आपके रहेंगी वो अलग से ऐड होंगी। अलाउंसेस के अंदर जैसे आपका लीव अलाउंस रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहने वाला है, हाउस रेंट अलाउंस रहने वाला है, अपडेट अलाउंस रहने वाला है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के अंदर लीव कैन कैशमेंट, ये सारी आपकी रहने वाली हैं। वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। इंसेंटिव्स रहने वाले हैं, लोन एडवांसमेंट्स रहने वाले हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स रहने वाले हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट एज ऑन आपकी लास्ट डेट जो कि 25 जून है वहाँ पे आपकी 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी स्टार्टिंग 21 से लेकर 28 ईयर्स की जो कैंडिडेट है वहीं एप्लीकेबल होंगे, ना उससे पहले की ना उससे बाद की कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे एज ऑन 25 जून 2024। और जो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है वो SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स का, PWD EWS के लिए 10 ईयर्स का, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स का, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का और डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु डाइड इन द राइट्स ऑफ 1984 5 ईयर्स का, डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन 5 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का और विडो डिवोर्स वुमेन के लिए या फिर वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड उनके लिए 35 ईयर्स की रहने वाली हैं जो कि आपकी अनरिजर्व्ड या फिर इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। जो SC ST कैटेगरी है सेम वुमेन कैटेगरी के अंदर 40 ईयर्स की आपकी एज लिमिट रहने वाली है। एडिशनली जो NPCIL के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं तो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे स्टार्टिंग में उन्हें NPCIL के हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट किया जाएगा और अदरवाइज एज पर कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग किसी भी इनके प्रोजेक्ट साइट पे या यूनिट पे आपको किया जा सकता है प्लीज़। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका इन तीनों में सेम सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले जो रहेगा 3 प्रोसेस रहने वाले, रिटन एग्जामिनेशन, टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन PC और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले इसमें आपकी रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगा जिसके अंदर आपकी जो है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस, कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जो टेस्ट की ड्यूरेशन है वो 1 आवर की रहेगी और मैक्सिमम 150 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चन पर मार्क्स आपका 3 नंबर का रहने वाला है। जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% और SC ST OBC NCL EWS PWD के लिए 30% रहने वाला है। एडवांस टेस्ट की बात करते हैं तो जो कैंडिडेट आपकी स्टेज 1 क्लियर करके आएंगे स्टेज 2 में सिर्फ उन्हें ही चांस दिया जाएगा। तो आपकी 2 आवर्स की ड्यूरेशन का 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। 50 आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर क्वांटिटी और एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 1 मार्क आपका इनकरेक्ट आंसर का डिडक्ट किया जाएगा। क्वालिफाइंग इसके अंदर अनरिजर्व्ड के लिए आपका 30% है और बाकी सारे
कैटेगरीज के लिए आपको 20% रहने वाला है। मेरिट लिस्ट जो है आपकी वो स्टेज 2 के बेसिस पे तैयार की जाएगी और ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। कि आपकी स्टेज 3 स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो स्किल टेस्ट के अंदर टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर रहने वाला है या फिर सेकंड नंबर पे आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर रहने वाला है। ये दोनों मिला के आपके रहेंगी। इन्होंने पूरा का पूरा डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर कंडक्टिंग टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन कंप्यूटर। आपका क्या रहने वाला है, 300 वर्ड्स इन इंग्लिश रहने वाले हैं और आपके दो कैंडिडेट टू टेक हिंदी टाइपिंग, उनके लिए 300 वर्ड्स इन हिंदी रहने वाला है। टेस्ट की ड्यूरेशन आपकी 10 मिनट्स की रहेगी और आपकी 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी आपको चूज़ करना रहेगा किसमें आप टाइपिंग करना चाहते हैं। तो ये सारा टाइपिंग का डिटेल इन्होंने दी हुई है, आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी दिया गया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर टेस्ट कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी इन MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ईमेल मैनेजमेंट और इंटरनेट सर्फिंग से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें आपके 2 पार्ट में रहने वाला है। पार्ट 1 के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे विच विल कैरी ईच 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। 50% आपका रहेगा इसके अंदर, 50% के लिए से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको npclcareers.co.in की वेबसाइट पे जाके आपको इनके नोटिफिकेशन पे आपको अप्लाई करने का मिल जाएगा ऑप्शन। इसी के साथ आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अप्लाई करने का लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा, जहाँ जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको गाइस याद रखिएगा 25 जून 2024 शाम के 5 बजे से पहले करना रहेगा और सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसीजर यहाँ दिया गया है, स्टेप्स आपको डिफाइन कर दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप आराम से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ आपका आंसर ज़रूर करूँगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।